वाराणसी शहर उत्तरी विधानसभा के विधायक रविंद्र जायसवाल ने दिया विवादित बयान। विधायक जी का कहना है कि महाकुंभ में सभी धर्म के लोग स्नान कर रहे हैं, गंगाजल पी रहे हैं, गंगाजल पाइप के जरिए हर घर तक पहुंच चुका है। ऐसे में मुसलमान को भी यह समझ जाना चाहिए कि उनके पूर्वज हिंदू थे, अब मुसलमान को भी घर वापसी कर लेना चाहिए। इसको लेकर आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव शमीम अंसारी ने ब्यूरो के मकबूल अहमद अंसारी के साथ खास बातें की। देखिए खास रिपोर्ट लास्ट तक। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज वाराणसी। इस समय हम जुड़ चुके हैं प्रदेश सचिव शमीम अंसारी जो समाजवादी पार्टी के हैं और बात करेंगे कि अभी हाल ही में रविंद्र जायसवाल जी जो उत्तरी विधानसभा के विधायक हैं और राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि महाकुंभ में सभी धर्म के लोग स्नान कर रहे हैं, गंगा जल पी रहे हैं और गंगा जल से नहा रहे हैं। तो मुसलमान को धर्म परिवर्तन करना चाहिए और जो पूर्वज थे मुसलमानों के वो हिंदू थे। तो तमाम बातें करेंगे। आप किस तरह से देखते हैं कि रविंद्र जायसवाल जी ने बड़े बयान दे रहे हैं कि लोगों को घर वापसी करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक सवाल महाकुंभ में लोगों के नहाने का, आने का, जाने का सिलसिला है, वो मामला पूरी तरीके से आस्था से जुड़ा हुआ है और बेशक हर किसी को हक हासिल है अपने धर्म का प्रचार करने की, बात करने के लिए, अपने धर्म की तारीफ करना हर किसी का हक है, वो भी कर रहे हैं। लेकिन वो कुछ ज्यादा ही करने पर आमादा हो गए। उन्होंने कहा, माननीय मंत्री जी ने ये बात कहा कि जो पूर्वज थे वो गैर मुस्लिम थे। ठीक है, बिल्कुल गैर मुस्लिम रहे होंगे। तो उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि किसी कुएं में किसी मुस्लिम में थूक दिया था या कुछ और कर दिया था, इसकी वजह से लोग पानी गंदा हो गया और सब लोग मुसलमान बन जाओ। तो ये सब उनकी मनगढ़ंत कहानी है। मजहबी इस्लाम में पाकीज़गी बहुत बड़ी शर्त है और थूक बहरहाल मुंह से निकला हुआ एक मल है, उस थूक को कोई मुसलमान पाक नहीं कहता, थूकना ही जरूरी होता है। तो थोड़े कोई कुएं में थूकेगा या कोई कहीं थूकेगा, ये दुष्प्रचार किया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ और एक साजिश है मुसलमानों के खिलाफ। तो जहाँ तक मेरा कहना है कि उन्होंने ये भी कहा कि सब घर में नल के जरिए गंगा जल जाता है, तो बेशक गंगा जल से पानी निकलता होगा, तो हम भी लोग, मुसलमान लोग भी गंगा जल से वजू बना के नमाज पढ़ते हैं। गंगा जल, हम गंदे होते हैं तो गंगा जल से नहा के पाक होते हैं। ये हमारे लिए आबे गंगा है, हम उसकी कदर करते हैं। पानी कदर करना मजहब इस्लाम ने सिखाया है कि पानी की इज्जत करो, पानी कम से कम गिराओ, पानी की कदर करो। जहाँ तक वो कहते हैं कि पूर्वज हमारे हिंदू थे, आप मुसलमान हो जाओ और नफरत की बिना पे फैला है इस्लाम। मैं बताना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी को कि मजहब इस्लाम मोहब्बत के नाम से फैला है और यही मोहब्बत आज तक कायम है और अजीत दिन तक कायम रहेगी। और जहाँ तक सवाल कुंभ का है, उन्होंने कुंभ में कहा कि मुसलमानों को आने न दिया जाए, मुसलमानों पर पाबंदी लगाई गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के अंदर जज्बा था अपने भाइयों को खिदमत करने का, तो कुंभ कूद करके मुसलमानों के मोहल्ले में गया, मुसलमानों के घरों में गया। ये अल्लाह की रहमत से हुआ और बिल्कुल महाकुंभ जो हो रहा है ये श्रद्धा की चीज़ है, अकीदत की चीज़ है। हम सब उनके उस महाकुंभ की और श्रद्धालुओं की कदर करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं। लेकिन जो नफरतबाजी का मामला चल रहा है माननीय मंत्री जी का, ये नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं। या तो हमें तो लगता है कि या तो ये बहुत बड़ी नोट की गड्डी के लिए ये उन्होंने फार्मूला अपनाया है या सरकार में बहुत बड़ी गड्डी के लिए, क्योंकि जब इस तरह की बात वो करेंगे तो भाजपा में जो बैठे नफरतबाज किस्म के बड़े नेता हैं वो उनको इज्जत देंगे। तो अपनी इज्जत पाने के लिए, अपनी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया है, जबकि हमारे लिए बहुत अजीम है, अजीज हैं। माननीय मंत्री जी हमारे विधायक हैं, बहुत उनका एहतराम है, उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। जो हमारे उत्तरी के विधायक हैं और वो मंत्री हैं, ठीक है, उनका जो बयान है वो बिल्कुल समाज से हटा, समाज से परे बयान उनका है, सामाजिक बयान नहीं हो सकता, सामाजिक बयान नहीं है। तो उन्होंने कहा था पूर्वज हमारे हिंदू थे। नहीं, ठीक है, हमारे पूर्वज रहे होंगे हिंदू, हम लोग भी कन्वर्टेड हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई थूक के कन्वर्ट करवाया है। तो दुष्प्रचार कर रहे हैं, हमारे मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं कि लोग थूक देते हैं, कर देते हैं। अभी पीछे कोरोना काल के जमाने में थूक के मतलब इतना बवाल मचा दिया, कुछ टीवी एंकर ने कि लगा कि मुसलमान कोरोना बम हो गया था, नफरत की बात इतनी हो गई थी। तो इतना
ये सब खाली नफरत का मामला है। असल में 27 में सरकार इनकी जा रही है, पीडीए एक जा हो चुका है, जनता एक साथ खड़ी है, पीडीए के साथ खड़ी है, वोटर इनसे नाराज है। ये कुछ अधिकारियों के बल पर चुनाव जीत लिए हैं का ये जमीनी चुनाव जो हुआ था उप चुनाव जीत गया, तो इसका कोई बड़ा मतलब नहीं है। सरकार ने चुनाव प्रशासन के बल पर जीता है तो उसका कोई बड़ा मतलब नहीं है, लेकिन जनता तरफ से और जनता को ये लोग घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी मुसलमान को बदनाम करके, कभी महाकुंभ में ना जाने दिया जाए वगैरह वगैरह, तो इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। पीडीए एकदम मुत्तहिद है, पीडीए एक साथ खड़ा है और पीडीए सवाल करता है कि हमारा युवा बेरोजगार क्यों है। पीडीए सवाल करता है कि हमारे देश में कानून नाम की चीज क्यों खत्म हो गई, ये सवाल करता है पीडीए के लोग। तो ये पीडीए मामला है, पीडीए मजबूत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है अब पीडीए साथ रहेंगे और 27 में साइकिल चलेगी इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके समीम साहब से। बड़ी बेबाकी से अपने इंटरव्यू देते रहते हैं और अपनी जब भी कोई भी मुद्दा होता है, वो चाहे देश को बांटने का मुद्दा हो, चाहे कोई मुद्दा हो, हर मुद्दे पर बड़ी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। मिलते हैं अगली अपडेट में। सदाए न्यूज़ चैनल पर नए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर जरूर।